प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। पिता परमेश्वर, खुदा बाप, बाप बेटा रूप पाक पिता पुत्र की प्रार्थना में आपका स्वागत करता हूँ। मैं अपने हाथ उठाकर आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने इस बेटे को तंदुरुस्ती दी, आशीष दी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो किसी भी बीमारी से परेशान है, बीमार है। सारी दुनिया के लिए दुआ नहीं करता, केवल उन लोगों के लिए जो अपने हृदय में परमेश्वर का वचन रखकर चलते हैं, लेकिन शैतान के सताए हुए हैं, बीमार हैं, चाहे किसी भी बीमारी से तकलीफ में हैं, कहीं भी हैं। आज मैं उन सब के लिए दुआ करता हूं, क्योंकि दुआ कीजिए और इंतजार कीजिए और विश्वास कीजिए और परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। इसलिए हर कोई जो इस दुआ को सुने, अगर वो परमेश्वर पर भरोसा करता है, उसके प्रिय पुत्र यीशु पर विश्वास करता है और उसके वचनों को मानता है, उसकी आज्ञाओं को पूरा करता है, उसके हुक्मों को मानता है, वो हर बीमारी से आज़ादी पाए। मेरे कहने से नहीं, उसके विश्वास ने उसको चंगा करना है। विनती, दुआ, प्रार्थना, मिन्नत, फरियाद जो है हम करते हैं, करेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है कि तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो, इसका मोल मत मांगो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो भी इस प्रार्थना को सुने वो अपने सीने पर ऐसे हाथ रखे और उस परमेश्वर की ओर ध्यान करें, उसके बेटे की तस्वीर अपने हृदय में रखे, अपनी आंखों में रखे। आंखें बंद करो ना करो उसकी कोई चिंता नहीं, घुटनों पे आओ ना आओ उसकी कोई चिंता नहीं, कोई बंदिश नहीं इसमें, कोई रुकावट नहीं इसमें, कोई शर्त नहीं इसमें। कहीं भी बैठे हो बैठ जाओ, खड़े हो खड़े रहो, लेटे हो लेटे रहो, लेकिन अपना मन उस प्रभु को दे दो थोड़ी देर के, और अपने अंदर उस परमेश्वर के पुत्र की तस्वीर देखने की कोशिश करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अब मैं आप सबके लिए उस परमेश्वर से जो दयालु है, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणामय है, दुख देकर पछताने आ रहा है, आप सबके लिए दुआ करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि मेरा प्रभु सुनता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो तैयार हो जाइए और उस परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर खुदावंद, हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अनवरित है। हे यहोवा, मेरे मुख पर पैरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट काम में ना लगूं और उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तु में से कुछ ना। धर्मी मुझको मारे तो कृपा मानी जाएगी, मुझे ताड़ना दे तो मेरे सिर पर का तेल ठहरे। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूँगा।
जब उनके न्यायी चट्टान के पास गिराए गए तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए, क्योंकि वो मधुर हैं। जैसे खेत में हल चलने से ढेले फूटते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियाँ तो लोग के मुंह पर छितराई हुई हैं। क्योंकि हे यहोवा, हे प्रभु, मेरी आंखें तेरी ओर लगी हैं, मैं तेरा शरणागत हूँ। तू मेरे प्राण जाने ना दे, मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है, और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसे और मैं बच नहीं। ये थी हमारी संध्या काल की प्रार्थना, भजन संहिता 141। अब देखिए, मैं दुआ करता हूँ, आप सब अपने हृदय को खोल दीजिए ताकि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जाए। हे पिता परमेश्वर खुदावत, तू सृष्टि का करता है, ओमेगा अल्फा तू ही है खुदावत। तू ही पहला है, तू ही आखिरी है। तूने ही इस सृष्टि को रचा है खुदावन। तूने अपने बच्चों को जीवन दिया है, और जितने लोगों को तूने चुना है खुदावन, सबके ऊपर तेरी कृपा दृष्टि बनी है और तेरी शांति उनमें भरी रहे। जितने भी तेरे बेटे बेटियां, तेरे दास दासियां, तेरे वचन को मानने वाले, चाहे वो प्यार से बोलते हैं, चाहे दुलार से बोलते हैं, चाहे नफरत से बोलते हैं, चाहे वैर भाव से तेरा नाम लेते हैं खुदावन, सबके लिए मिन्नत फरियाद विनती दुआ करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबको तेरी ओर से तंदुरुस्ती मिले, आशीष मिले खुदावन। खुदा, कोई ना कहे कि वो बीमार है, कोई ना कहे वो मजबूर है खुदावन। इस महामारी के समय में हर एक जन जो तुझ पर भरोसा करता है, तुझ पर विश्वास करता है, वो चंगा हो जाए। हे प्रभु पितर आत्मा जी, आज उसको छू ले। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो धर्मी हो, जो गुणवान हो, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है एक भी धर्मी नहीं, कोई निर्दोष नहीं, क्योंकि सब मनुष्य हैं, इंसान हैं। इसलिए पिता परमेश्वर खुदावन, एक एक जन जो तेरे वचन अपने दिल में, दिमाग में, आत्मा में, अपने होठों पे, अपनी जुबान पे, अपने कानों में रखता है खुदावन, वो चंगा, चाहे वो कैसी भी बीमारी में फंसा हुआ क्यों ना हो। खुदावन खुदा, आए तू अपने बच्चों को तंदुरुस्ती दे, तंदुरुस्ती दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद, मैं तेरी तारीफ करूं, तेरी महिमा करूं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदावन खुदा, दया करो, दया करो, दया करो। नाइस शिवे दिया सुख भाषा अलुसरा माशिंग आशा विल बी कुल रूना सिंपल दिया सुख आशा विल बी शब्द नम्र दिया के लाभ ने भरोसा को मिले। नाइस शिवे दिया सुख भाषा अलुसरा माशिंग आशा विल बी कुल रूना सिंपल दिया सुख आशा विल बी शब्द नम्र दिया के लाभ ने भरोसा। Great and marvelous are yours, Lord God Almighty, just and true are ways, O King of the state, who shall not fear you, Lord, and glorify your name. For you alone are holy, for all nations shall come and worship for your judgments have been made. हे मेरे प्रभु, दया कर। तेरा भजन 51। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा धर्म दूर कर, मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियाँ तूने तोड़ डालियाँ मग्न हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के काम को मिटा दे। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर से तेरा आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर।
हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपना को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैठ जाएंगे। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूँगा, क्योंकि तू ही ने ये काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोहता रहूँगा, क्योंकि ये तेरे पितर भक्तों के सामने उत्तम है। ईश्वर की करुणा का वर्णन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब धर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब किनाई नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों को अपने काम करने। यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाली करुणा में परमेश्वर है। वो सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए फटका रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, ना हमारे धर्म के कामों के अनुसार हमको बदला। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा, वैसे उसकी करना उसके ड्रोइयों के ऊपर प्रबल। उदयांचल अस्तांचल से जितना दूर है, उसने हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे यहोवा अपने ड्रोइयों पर दया करता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है। उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, और वह मैदान के फूल की नाई फूलता, जो पवन लगते ठहर नहीं सकता, ना वो अपने स्थान में फिर मिलता है। यहोवा की करुणा उसके ड्रवैयों पर युग युग, उसका धर्म उसके नाती पुत्रों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उस पर चलते हैं। यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है, उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के स्वर्गदूतों, तुम जो बड़े वीर हो, उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य करो। हे यहोवा के टहलुओ, हे उसकी सेनाओं, तुम जो उसके इच्छा को पूरा करते हो, उसको धन्य करो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसके धन्य कहो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, क्योंकि वो हमारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और हमें अपनी प्रार्थना में स्मरण किया करता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, हमें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि हम जान लें कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पितृ लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, उसकी समर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुए में से जलाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी दैन्य और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और समर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाकर बिठाया, और सबको उसके पांव तले कर दिया, और उसको सब वस्तुओं पर श्रोमणी ठहराकर कृष्य को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की पूर्णता, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। इसके बाद परमेश्वर का काम, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के करीब ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। निश्चय भलाई और करना जीवन भर मेरे साथ साथ बनेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगा। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, सो मेरी सुन ले, और अपने दास से मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता।
शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया और मुझे ढेर दिन के मरे हुए के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। मैं तेरी और अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि की नाई मैं तेरा प्यासा हूँ। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकल नहीं पर हैं। मुझसे अपना मुंह ना छिपा, ऐसा ना हो मैं कब्र में पड़े हूँ कि समान हो जाऊँ। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा किया। जिस मार्ग से मुझे चलना मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से छुड़ा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा। करुणा करके मेरे शत्रुओं को सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। हे पिता खुदावंद खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करता हूँ। हे मेरे प्रभु, दया कर अपने बच्चों पर, अपने बच्चों पर दया कर, कृपा कर खुदावन। कोई ना कहे वो बीमार है, कोई ना कहे वो कमज़ोर है, कोई ना कहे वो बेरोज़गार है, कोई ना कहे वो अकेला है, कोई ना कहे कि उसके घर में शांति नहीं है। खुदावन खुदा, पिता परमेश्वर, बाप बेटा रूप पाक, पिता पुत्र पिता आत्मा जी, हर घर में जहाँ तेरा वचन जुबान से बोला जाए, चाहे वो कैसे भी तरीके से बोला जाए, वहाँ तेरी आशीष और उनको तंदुरुस्ती मिले। पिता परमेश्वर, मैं तेरे हर बेटे बेटी के लिए दुआ करता हूँ, सबको तंदुरुस्ती मिलेगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं सब के सब तेरे लहू से ढक देता हूँ और तेरे वचन से कवर कर देता हूँ। तेरा वचन है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक एक जन इस प्रार्थना को जो सुनता है खुदावन, वो तेरी आशीष पाए और तेरी समर्थ बल शक्ति पाए, अकल समझ बुद्धि और ज्ञान पाए। विनती मेरी प्रार्थना तेरे स्वर्ग में पहुंचे, तेरी वेदी पर पहुंची खुदावन। तूने सुनी है, कबूल की है, सबको अच्छा कर दिया है प्रभु। मैं जानता हूँ, क्योंकि तूने वचन दिया है, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसा मैं तेरे संग भी रहूँगा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा। पिता परमेश्वर, इसी वचन के वसीले से मैं सबके लिए तेरी दया मांगता हूँ, तेरी आशीष मांगता हूँ, तेरी कृपा मांगता हूँ। खुदावंद, रहम कर दे, अपने बच्चों की गुनाहों गलतियों को क्षमा कर दे। आज हर एक जन अपनी गलतियों पापों गुनाहों से तौबा कर दे, परमेश्वर के आगे दीन हो जाए, हलीम हो जाए और परमेश्वर की करुणा उस पर आ जाएगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, बल्कि उसके वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमको चुना है। उसके वचन में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है, ताकि तुम्हारा फल बना रहे और तुम जाकर फल लाओ, और जो कुछ पिता से मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें दो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हर एक जन परमेश्वर के आगे सर झुका के दीन होके अपनी गलतियों की क्षमा मांगे, वो अच्छा हो जाएगा। यीशु मसीह के समर्थी और मीठे नाम के द्वारा मांगता हूँ, सुन और कबूल कर मेरे प्रभु। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन।